स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर शॉर्ट में। आज हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइसराय के पूरे कार्यकाल को मतलब 1757 से लेकर 1947 तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट समझने वाले हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सीधे गवर्नर जनरल्स के नाम और उनके काम रटने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में ब्रिटिश शासन आखिर डेवलप कैसे हुआ। ये पूरा का पूरा सफर आप कह सकते हैं 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ था। तो ये 3 मेन फेजेस थे। सबसे पहला था कंपनी का राज, जो 1757 से 1857 तक चला। फिर 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया और ये चला 1947 तक। और फिर आखिरकार 1947 में हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो अब हम अपने पहले फेज पर फोकस करते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के जो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर्स थे उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। एग्जाम के लिए 2 बातें इनकी पक्की याद रखनी है। एक, इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक या फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है, और दूसरा, इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इनके बाद आए सर जॉन शोर, जो अपनी अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाने जाते हैं। अगले इंपॉर्टेंट गवर्नर है लॉर्ड वेलेस्ली, जिनकी सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी ने ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत फैलाया। इसके बाद सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में हुआ 1806 का वेल्लोर सिपाही विद्रोह, और लॉर्ड मिंटो वन के टाइम में रणजीत सिंह के साथ 1809 की अमृतसर की संधि हुई। ये सब की इवेंट्स हैं। और अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक पर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ये बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को खत्म किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा सोशल रिफॉर्म था। अच्छा, कंपनी राज के आखिरी दौर में एक ऐसी पॉलिसी आई जिसने पूरे भारत की सियासत को हिलाकर रख दिया। ये थी एक्सपेंशन और एनेक्सेशन की नीति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी की। देखिए, इन्होंने पीडब्ल्यूडी बनाया, कम्पिटिटिव एग्जाम्स शुरू करवाए, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है इनकी व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधा कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, सतारा, झांसी और नागपुर जैसे कई बड़े राज्य इसी नीति के तहत हड़प लिए गए। 1857 के विद्रोह के बाद सब कुछ बदल गया। कंपनी का राज खत्म और भारत आ गया सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर। ये दौर था राष्ट्रवाद के उदय का और बड़े बड़े बदलावों का। चलिए, इस दौर के 4 मेन वाइसरॉयज को फटाफट देखते हैं। लॉर्ड लॉरेंस ने अकाल आयोग बनाया। लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय कूका आंदोलन हुआ। और लॉर्ड लिटन, इन्होंने 1878 का वो कंट्रोवर्शियल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन की, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। एक बहुत ही पॉजिटिव टाइटल है ये। इनके बाद आए लॉर्ड डफरिन, और इनके टाइम में जो हुआ वो तो हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए, अब हम अपने एनालिसिस के फाइनल फेज में आ गए हैं। ये कहानी है जन आंदोलनों की और सत्ता के हस्तांतरण की, मतलब आज़ादी की ओर हमारे आखिरी कदम। इस आखिरी दौर में लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय के समय 1911 में कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में आए 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिनसे मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी दर्दनाक घटनाएं हुई। ये स्लाइड दिखाती है कि हम कैसे पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़े। लॉर्ड अर्विन के समय साइमन कमीशन आया और पूर्ण स्वराज की मांग उठी। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में 1935 का भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जो हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा सोर्स बना। और अब हम आज़ादी के बिल्कुल करीब हैं। लॉर्ड लिन लिथगो के समय क्रिप्स मिशन आया और लॉर्ड वेवल के समय कैबिनेट मिशन। आखिर में लॉर्ड माउंटबैटन ने भारत की आज़ादी का प्लान पेश किया। हाँ, एक बात और याद रखनी है कि आज़ादी के बाद सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो चलिए
अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सवालों के जरिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये एक तरह का सेल्फ टेस्ट है। तैयार? पहला सवाल, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सोचिए, बिल्कुल सही, विलियम बेंटिक। दूसरा, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कौन है? जवाब है लॉर्ड रिपन। तीसरा, भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की? सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। और चौथा सवाल, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी? और जवाब है लॉर्ड मेयो। तो ये था हमारा आज का ये क्विक एनालिसिस। ये अंक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।